वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड का चयन करें। तो क्विकलाइम का सूत्र होता है CaO। स्लेक्ट लाइम का सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस। यूरिया का सूत्र होता है CONH2 होल ट्वाइस। वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एंटोनी लेवोजियर को। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्ट है। जीव विज्ञान के पिता ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जयपर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, टेरी के द्वारा। ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, जो आमतौर पर टेरी के नाम से जाना जाता है, ने समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए जयपर तकनीकी का विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCFCS का विस्तार है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। HCFCS हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन तत्वों का साधारण यौगिक है। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, अग्निशामक तथा प्रसाधन सामग्री आदि से CFC के उत्सर्जन एवं उनके वायुमंडल में पहुंचने के कारण समतापमंडलीय ओजोन गैस की परत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करें। तो डायनामाइट का आविष्कार किया है अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनेमो का आविष्कार किया है माइकल फेराडे ने। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया है J.J. थॉमसन ने। प्रोटॉन का आविष्कार किया है रदरफोर्ड ने। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। डायनामाइट का आविष्कार किया अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनेमो का आविष्कार किया माइकल फेराडे ने। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया है J.J. थॉमसन ने। प्रोटॉन का आविष्कार किया है रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 925। स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता 925 है। यह एक मिश्र धातु है जिसमें चांदी का वजन 92.5% और अन्य धातुओं का 7.5% होता है। उदाहरण के लिए 99.9% शुद्ध चांदी नरम होता है, इसलिए कठोरता शक्ति बढ़ाने के लिए अन्य धातु तांबा को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूसिलिस को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गोंद के रूप में। म्यूसिलिस को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे गोंद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। म्यूसिलिस एक गाढ़ा सरेस पदार्थ है जो लगभग सभी पौधों और कुछ सूक्ष्मजीवों द्वारा निर्मित होता है। इन सूक्ष्मजीवों में प्रोटिस्ट शामिल है जो इसे अपने नियंत्रण रेखा के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीला भाग। गैस की लौ का नीला भाग सर्वाधिक गर्म होता है। सर्वाधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण गैस की लौ का नीला भाग सर्वाधिक गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू के चिप्स को तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों को किस गैस से भरा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन गैस से। आलू के चिप्स को तलने पर ऑक्सीजन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलायक अणु की एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च क्षमता वाले क्षेत्र में सहज सेट, जो कि उस दिशा में जो घुलनशील पदार्थ की सघनता को दोनों तरफ से सामान्य बनाती है, उसे कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑस्मोसिस। विलायक अणु की एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च क्षमता वाले क्षेत्र में सहज सेट, ऑस्मोसिस, जो कि उस दिशा में जो घुलनशील पदार्थ की सघनता को दोनों तरफ से सामान्य बनाती है, उसे कहते हैं।
परासरण ऑस्मोसिस वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। परासरण क्रिया कहलाती है। यह एक भौतिक क्रिया है जिसमें घोलक के अणु बिना किसी बाध्य ऊर्जा के प्रयोग के अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गति करते हैं। परासरण में ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अग्निशामक की नोक को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए अम्ल में मिल जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाता है। जब अग्निशामक की नोक को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिल जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मध्य अभिक्रिया को अग्निशामक यंत्र बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। एक सीलबंद कांच की बोतल जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी है को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन के साथ भरे पात्र के अंदर रखा जाता है। आग लगने की स्थिति में बाहर लगे प्लग को किसी ठोस सतह पर प्रहारित करके बोतल को तोड़ दिया जाता है जो पात्र के अंदर होती है। परिणाम स्वरूप सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के संपर्क में आ जाता है तथा निर्मित CO2 गैस बाहर निकलकर आग को बुझा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रेत पानी फिल्टर के संदर्भ में सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उच्च गुणवत्ता वाला पानी हमेशा सुनिश्चित होता है। ये जैव रेत पानी फिल्टर के संदर्भ में सही नहीं है। उच्च गुणवत्ता युक्त पानी उपलब्ध करना फिल्टर का कार्य नहीं होता बल्कि पानी में उपलब्ध गंदगी को समाप्त करना होता है। उच्च गुणवत्ता वाले पानी के लिए उस पानी में वह गुण होना चाहिए जिसका पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के संसाधन हेतु मुख्यतः UHT प्रक्रमण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दूध। अल्ट्रा उच्च तापमान प्रसंस्करण एक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी है जो 135 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर 3 सेकंड की हीटिंग द्वारा तरल भोजन मुख्य रूप से दूध को ट्रीट करके ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 2 टर्मिनल। बिजली के एक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। उन सभी युक्तियों को वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं या जिनमें विद्युत ऊर्जा देने से उनके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है या उसकी गति बढ़ जाती है। सौर सेल फोटोवोल्टाइक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 शब्दों में से एक शब्द एक वर्ग है जिससे अन्य 3 सदस्य संबंधित है, वर्ग समूह को पहचाने। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, रत्न। नीलम, मानिक तथा पन्ना रत्नों के नाम है जबकि रत्न से किसी विशेष रत्न का पता नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसक्रीम एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, जिलेटिन। जिलेटिन आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिलेटिन रंगहीन, स्वादहीन, भंगुर ठोस पदार्थ है जिसका निर्माण जीव जंतुओं से प्राप्त उत्पादों में प्राप्त कोलेजन से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या समानता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ये सभी गैर धातु है। कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक ये सभी गैर धातु है जो तत्व धातुओं की भांति व्यवहार नहीं करती, अधातु कहलाती है। अधातु सामान्यतः भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, इसलिए आसुत जल में मछली जीवित नहीं रह सकती। आसुत जल में मछली इसलिए जीवित नहीं रह सकती क्योंकि परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। आसुत जल वह जल है जिसकी अनेक अशुद्धियों को आसवन विधि से शुद्ध कर लिया जाता है। यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता क्योंकि इसमें जीवन के लिए आवश्यक खनिज लवण अनुपस्थित होते हैं। इसका उपयोग शल्य उपकरणों और चिकित्सा कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है।
ये कथन सत्य है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। इसका अणुसूत्र H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 तथा आयतन का अनुपात 2:1 होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है। इसका pH मान 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के साथ अम्ल या क्षार मिश्रण करने की प्रक्रिया क्या होती है जिसके परिणाम स्वरूप आयनों की सांद्रता या सघनता में H2O+/OH- प्रति इकाई मात्रा की कमी आती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, विलयन। पानी के साथ अम्ल या क्षार मिश्रण करने की प्रक्रिया विलयन होती है जिसके परिणाम स्वरूप आयनों की सांद्रता या सघनता में H2O+/OH- प्रति इकाई मात्रा की कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गैलियम का। गैलियम का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। गैलियम एक मुलायम तथा चमकीली धातु है जिसका गलनांक 29.76 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात अत्यंत निम्न होता है। इसका परमाणु क्रमांक 31 होता है। इसका प्रयोग अर्धचालक तथा मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, को किस वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान को। द्रव्यमान को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान सदैव नियत रहता है। द्रव्यमान को m से निरूपित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के विभाजन के विचार को में लंबे समय से माना जाता था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, भारत में। पदार्थ के विभाजन के विचार को भारत में लंबे समय से माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त उत्तरों के साथ नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। पदार्थ की अवस्थाएं नहीं होती। पदार्थ की अवस्थाएं को परिवर्तित कर बदली जा सकती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ की अवस्थाएं स्थायी नहीं होती। पदार्थ की अवस्थाएं तापमान और दाब को परिवर्तित कर बदली जा सकती है। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। दिए गए वाक्यों को निम्न के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। पदार्थ की अवस्थाएं स्थायी नहीं होती। पदार्थ की अवस्थाएं तापमान व दाब को परिवर्तित कर बदली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, धातुओं की प्रकृति। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, जबकि अधातु सामान्यतः भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। उदाहरण बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, तन्यता। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर तार के रूप में ढाला जा सकता है। धातु के उस गुण को तन्यता कहते हैं। सोना में सबसे अधिक तन्यता का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोलाइडी विलयनों के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में गति करते रहते हैं, जिसे ब्राउनियन गति कहते हैं। इस गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। धातव्य है कि कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी विलयन है जिसमें विलय कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। कोलाइड में विलयन कणों का आकार का या व्यास 10⁻⁹ मीटर तथा 10⁻⁷ मीटर के मध्य होता है। कोलाइड विलयन के उदाहरण है दूध, स्याही, रक्त इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। ये कथन गलत है। ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है तथा ठोस पदार्थ कठोर होते हैं और ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होते हैं। ठोस पदार्थों का आकार भी निश्चित होता है क्योंकि ठोस पदार्थों के अणु बहुत पास पास होते हैं। ठोस पदार्थों में उच्च यंग प्रत्यास्थता मापांक और अपरूपता मापांक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, टेल्क। टेल्क खनिज सबसे नरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न के अनुपात का पता लगाना है। इसका जो सही आंसर है
वो ऑप्शन नंबर डी समस्थानिकों। जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात का पता लगाना है। भूगर्भशास्त्री, मौसम विज्ञानी, मानवशास्त्री तथा पुरातत्व वेत्ता बहुत सी घटनाओं का समय निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 विधि द्वारा करते हैं। कार्बन 14 कार्बन का एक समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी संक्षारण। संक्षारण प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। जब किसी धातु का संपर्क वायु व नमी अथवा एसिड से होता है तो उसकी सतह पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि जैसे अवांछनीय पदार्थ बन जाते हैं जिसे संक्षारण कहते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? कथन है, यदि हम तापमान कम करते हैं और दबाव बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैसों को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं। कथन बी, एक ठंडे दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान उच्च है और हवा की आर्द्रता कम है। इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है और इस प्रकार भारी शीतलन का उत्पादन होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर एक कथन सत्य है। यदि हम तापमान कम करते हैं और दबाव बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैसों को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं। ये कथन सत्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, केवल ए सत्य है। यदि हम तापमान कम करते हैं और दाब बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैसों को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं, अतः केवल कथन ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? कथन है, यदि हम तापमान और दाब बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैसों को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं। ये कथन असत्य है। एक गर्म शुष्क दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान कम है और हवा की आर्द्रता ज़्यादा है। इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है और इस प्रकार भारी मात्रा में सर्दी होती है। यह भी कथन असत्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय अणु द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफिलिक। जलीय अणु द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। एक हाइड्रोफिलिक अणु पानी के लिए आकर्षित होता है। पानी ध्रुवीय अणु है जो विलायक रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन है, संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की समान संख्या धारण करता है। यह कथन सत्य है। कथन बी, असंतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कारकों और उत्पादों में एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की असमान संख्या धारण करता है। यह भी कथन सत्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, कथन ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन है, 114 तत्वों में से 32 गैर धातु है और अन्य धातु है। कथन बी, प्रत्येक अयस्क एक खनिज है परंतु हर खनिज अयस्क नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, केवल कथन बी सत्य है। कथन ए अर्थात कुल ज्ञात 114 तत्वों में से गैर धातु तत्वों की संख्या 32 है, यह कथन गलत है। तथा कथन बी अर्थात प्रत्येक अयस्क एक खनिज है परंतु हर खनिज अयस्क नहीं है, यह कथन सही है। अतः दिए गए दोनों कथनों में केवल कथन बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, स्थिति बदलना, रंग बदलना, गैस का उत्सर्जन। ये सभी विकल्प निर्धारित करने में मदद करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए उत्पाद पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने या न होने की पहचान करने के लिए निम्न तथ्यों का प्रयोग किया जाता है: पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, ताप में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान ज्ञात कीजिए। जिंक धातु, ग्रे। SO2 गैस की गंध, पुंगेट। PbI2 का रंग, पीला। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन ए, 114 तत्वों में से 32 अधातु है और अन्य धातुएं है। ये कथन असत्य है। कथन बी, प्रत्येक अयस्क एक धातु है परंतु प्रत्येक धातु अयस्क नहीं है। यह भी कथन असत्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कथन ए और बी दोनों असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन राज्य में स्थित है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात राज्य में स्थित है। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन राजस्थान में स्थित है। कैका परमाणु ऊर्जा स्टेशन कर्नाटक में स्थित है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन तमिलनाडु में स्थित है। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से धातुओं में धारा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें परमाणु तक की श्रृंखला होती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 या 8। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें 7 या 8 परमाणु तक की श्रृंखला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट चीनी लवण का रासायनिक नाम है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट चीनी लवण है जिसे सोडियम ग्लूटामेट या MSG भी कहा जाता है। इसका उपयोग खासतौर पर चाइनीज़ और जापानी व्यंजनों में उसे स्वादिष्ट बनाने हेतु किया जाता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार अगर भोजन में इसकी मात्रा 3 ग्राम से अधिक हो तो यह गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वस्तुएं जिनकी गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलती हो को कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ऑल्फैक्टरी संकेतक। वह वस्तुएं जिनकी गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलती हो को ऑल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं जैसे वैनिला, प्याज एवं लौंग इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक विद्युत ध्वनि तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जेनॉन 6x⁴ सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करता है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के धन विद्युतीय गुणों में कमी आती है जबकि आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के धन विद्युतीय गुणों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, हिदेकी युकावा। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज हिदेकी युकावा ने की। परमाणु बल सिद्धांत वैज्ञानिक थे हिदेकी युकावा। बोसान कण की खोज की SN बोस ने। क्रेस्कोग्राफ की खोज की JC बोस ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की JJ थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अधातुएं धनायन बनाती है। ये कथन गलत है। अधातुएं धनायन नहीं बनाती क्योंकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है तथा ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु का समूह जो आवेश को लेकर चलता है उसे आयन से जाना जाता है।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बहुपरमाणु। एक परमाणु का समूह जो आवेश को लेकर चलता है उसे बहुपरमाणु आयन से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लों के बारे में सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है जलीय माध्यम तरल अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। यह कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है। अम्ल तरल अवस्था में विद्युत के सुचालक नहीं होते, अर्थात ऐसे कुचालक जो कि तरल अवस्था में होते हैं उन्हें तरल कुचालक की श्रेणी में रखते हैं, जैसे तेल, वार्निश इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें। डाल्टन का संबंध है। तत्व हेतु सर्वप्रथम चिन्हों का प्रयोग। 10⁻⁻10 मीटर का संबंध है हाइड्रोजन का परमाणु। कैलियम का संबंध है पोटेशियम का लैटिन नाम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। जॉन डाल्टन एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। उन्होंने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा तत्वों के हेतु सर्वप्रथम चिन्हों का प्रयोग करना बताया तथा 1803 में परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। हाइड्रोजन का परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। पोटेशियम में एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक के तथा यह आवर्त सारणी के प्रथम समूह का तत्व है। इसका लैटिन नाम कैलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंसिडिटी क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी फैटी एसिड का ऑक्सीकरण। रेंसिडिटी पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकारक है जो फैट व तेलों में हवा, नमी और प्रकाश की उपस्थिति में बैक्टीरिया द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिका घुलनशील है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन फ्लोराइड में। सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड खनिज सिलिकॉन और ऑक्सीजन तत्व के सहयोग से बनता है। सिलिका हाइड्रोजन फ्लोराइड में घुलनशील होता है। सिलिका निम्न खनिजों के रूप में पाया जाता है क्रिस्टलीय क्वार्ट्ज, अक्रिस्टलीय ओपल। सिलिका में षटभुजीय प्रणाली की क्रिस्टल संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले और पेट्रोलियम के दहन से क्या ऑक्साइड का निर्माण होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण होता है। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण होता है। यह ऑक्साइड वातावरण में अम्लीयता के कारण अम्लीयता के सांद्रण में बढ़ोतरी करते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है तथा फसलों को नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल में अधिकतम होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तांबे की छड़ में। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल तांबे की छड़ में अधिकतम होता है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम, द्रव में उससे ज़्यादा तथा ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। अतः तांबे की छड़ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पानी। पानी एक तत्व नहीं है। हीलियम, कॉपर तथा ऑक्सीजन सभी तत्व है, जबकि पानी एक यौगिक है। यौगिक वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग से बने होते। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अंतर आणविक आकर्षण के कारण आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन निश्चित क्रम में संयोजित होते हैं। उनमें अंतर आणविक बल अधिक होता है। बंद संकुचित जालक को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए इनका गलनांक उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल या वसा के क्षारीय हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया को जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी साबुनीकरण। तेल अथवा वसा के क्षारीय हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया को साबुनीकरण प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण के होते हैं। तेल अथवा वसों का किसी क्षार द्वारा जल अपघटन करने पर उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं तथा इन लवणों को साबुन कहते हैं एवं यह संपूर्ण प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वो बड़ी संख्या में OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए NaOH, KOH। ये कथन सही है।
एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित होता है वह बड़ी संख्या में OH+ आयन उत्पन्न करता है, उदाहरण के लिए KOH। ये कथन गलत है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, केवल कथन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया था। 6 अगस्त 2018 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में अपने शिविर कार्यालय प्रजावेदिका में विश्व की पहली थर्मल बैटरी का अनावरण किया। यह बैटरी भारत एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित है। भारत एनर्जी स्टोरेज की यह तकनीक कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी। साथ ही यह ग्रिड संतुलन और स्थिरीकरण के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक है। इस तकनीक का उपयोग दूरसंचार, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और हाईवे चार्जिंग स्टेशनों के लिए ऊर्जा भंडारण के लिए भी किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समपरमाणुक अणु नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड समपरमाणुक अणु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब क्रिस्टल गर्म हो जाते हैं तो क्रिस्टलीकरण के जल का लोप हो जाता है और पदार्थ अवस्था में बदल जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्जलीय अवस्था में। जब किसी द्रव में बहुत अधिक मात्रा में ठोस पदार्थ घुला रहता है और सांद्र विलयन बनाता है, तब इस सांद्र विलयन में से ठोस पदार्थ और द्रव को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया कहते हैं। अर्थात क्रिस्टलीकरण एक संतृप्त विलयन से ठोस क्रिस्टल बनाने या अलग करने की प्रक्रिया होती है। उदाहरण के लिए चाशनी से शक्कर को अलग करना, नमक और पानी के विलयन को पृथक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विलयन में भिन्न हाइड्रोजन आयन सांद्रता की स्थिति में कौन सा सूचक भिन्न रंग दर्शाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल। किसी विलयन में भिन्न हाइड्रोजन आयन सांद्रता की स्थिति में यूनिवर्सल सूचक भिन्न रंग दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक सेल के संयोजन को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैटरी। 2 या 2 से अधिक सेल के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 2 या 2 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बैटरी का निर्माण हो जाता है। प्राथमिक बैटरी, वे सेल जिनको एक बार विद्युत प्राप्त करने के पश्चात पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। द्वितीयक बैटरियाँ, जिन बैटरियों को पुनः आवेशित करके विद्युत ऊर्जा ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणुक अणु नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, P4। P4 एक विषम परमाणुक अणु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, जॉन डाल्टन, पोटेशियम सल्फेट, यौगिक, सोडियम Na, कोबाल्ट CO। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, जॉन डाल्टन, पोटेशियम सल्फेट, यौगिक, सोडियम Na, कोबाल्ट CO। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वथन जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर के प्रकार है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, परमाणु रिएक्टर के। क्वथन जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर परमाणु रिएक्टर का प्रकार है। क्वथन जल रिएक्टर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का नाभिकीय रिएक्टर है। इसमें शीतलक के रूप में सामान्य जल प्रयुक्त होता है, जबकि दाब जल रिएक्टर में विमंदक तथा शीतलक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्क का। कॉर्क का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। कॉर्क का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। एल्यूमिनियम कील, लोहे की कील तथा तांबे की कील का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होने के कारण यह जल में आसानी से डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय अणु द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोफोबिक। जलीय अणु द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। जल विरोधी या जल विरागी ऐसे अणु या आणविक इकाई होती है जो जल को स्वयं से दूर रखने की प्रवृत्ति होती है। इस समूह को जल विरोधी या हाइड्रोफोबिक कहते हैं। उदाहरण, कोशिका की झिल्लियाँ, पौधों की पत्तियाँ, पक्षियों की पंख इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कार्बन का वह गुणधर्म जिसके कारण इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी श्रृंखलन। कार्बन का वह गुणधर्म जिसके कारण इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं श्रृंखलन कहलाता है। समूह 14 के सभी तत्वों में श्रृंखलन का गुण मिलता है, परंतु कार्बन में यह गुण सबसे अधिक मिलता है। सहसंयोजी बंध के द्वारा समान परमाणु के आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला या रिंग बनाने की क्षमता को श्रृंखलन कहा जाता है। कार्बन की उच्च श्रृंखलन प्रवृत्ति का कारण इसकी उच्च आबंध ऊर्जा है। इसी कारण कार्बन के परमाणु काफ़ी बड़ी संख्या में एक दूसरे के साथ सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि कार्बन के सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं। कार्बन की विभिन्न श्रृंखलाएं हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, एसिटिलीन आदि कार्बन के विभिन्न यौगिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के बराबर परमाणु होते हैं। यह कथन सत्य है। कथन बी, यदि एक प्रतिक्रियाशील धातु की सतह पर हवा, पानी या इसके आसपास के अन्य पदार्थों द्वारा हमला किया जाता है तो इसे संक्षारित होना कहा जाता है और प्रभाव को संक्षारण कहा जाता है। यह भी कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कथन ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, तनुकरण। जल में अम्ल के मिश्रण को तनुकरण कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कठोरता या उच्च दबाव के तहत वॉल्यूम में कमी की अनुमति देने के लिए पदार्थ का गुण है और गैसों द्वारा यह गुण दिखाया जाता है। यह कथन असत्य है। आकार यह किसी पदार्थ का गुण है जो आसानी से प्रवाहित होता है और बाहरी बल के तहत यह अपने आकार में परिवर्तन की अनुमति देता है तथा यह गुण तरल पदार्थों और गैसों दोनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह भी कथन असत्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, कथन ए और बी दोनों झूठे हैं। कठोरता किसी वस्तु का वह गुण है जिससे पता चलता है कि उस पर बल लगाने पर उसे स्थायी रूप से विकृत करने की कितनी संभावना है, जैसे सिरामिक, कंक्रीट, कुछ धातु है आदि। जबकि आकार किसी वस्तु की बाहरी सीमा, रूपरेखा या बाहरी सतह का रूप है जो अन्य गुणों जैसे रंग, बनावट आदि का प्रतिरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सोलर सेल किससे बना होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, सिलिकॉन से। सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन, सेलेनियम, जर्मेनियम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प चुनें। फलों को लंबे समय तक ठंडे भंडार में संरक्षित रखा जाता है क्योंकि? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, फलों की श्वसन दर कम करना। फलों को लंबे समय तक शीत गृह में संरक्षित रखा जाता है क्योंकि फलों की श्वसन दर कम करना होता है। सामान्य तौर पर कम तापमान सूक्ष्मजीवों की वृद्धि दर को कम करते हैं जिससे भौतिक और रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है। यह एक स्नेहक, गैसीय, तरल तथा ठोस पदार्थ है जो उच्च तापमान और दाब पर भी गति प्रदान करता है। इसका उपयोग मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, जैसे तेल, ग्रीस इत्यादि। जबकि एब्रेसिव, फ्लोराइड, सर्फेक्टेंट, वाइटनिंग, माइक्रोलेमेंट्स, कैल्शियम आदि टूथपेस्ट के घटक है। आज केमिस्ट्री के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।